Hi, this is Guruman and welcome to my 6-week shredder program. What's up guys, this is week 2 day 10. आज हम ट्रेन करेंगे कार्डियो एंड अपर एब्स, सेम हाई इंटेंस इंटरवल कार्डियो जो हमने वीक 1 में किया था और उसके साथ अपर एब्स। मेक श्योर आप न्यूट्रिशन प्लान फॉलो कर रहे हैं। अगर आपने न्यूट्रिशन वीडियोस अभी तक नहीं देखी, चेक आउट द लिंक्स बिलो। ऑलराइट गाइस, लेट्स स्टार्ट कार्डियो। What's up guys, this is Guruman from 6-week shredder program. आज हम लगा रहे हैं हाई इंटेंस इंटरवल कार्डियो। आज हमारा इंटरवल कार्डियो ट्रेनिंग डे है और हम 20 मिनट्स कार्डियो करेंगे। रेगुलर कार्डियो और हाई इंटेंस इंटरवल कार्डियो में डिफरेंस ये है कि इंटरवल कार्डियो में आपकी बॉडी फैट को टैप करती है और जो रेगुलर कार्डियो है जो 30 मिनट 40 मिनट्स और 60 मिनट लगाते हैं उसमें आपकी बॉडी मसल को ब्रेक करती है। जिस तरह से जो मैराथन रनर होते हैं वो काफ़ी लंबे समय तक भागते हैं और आप देख सकते हैं कि जो मसल मैस है वो काफ़ी कम होता है क्योंकि ज़्यादा लंबे समय तक भागने से आपके जो मसल है वो ब्रेक होते हैं। और वहाँ पर आप स्प्रिंटर को देखें जो 100 मीटर 400 मीटर 200 मीटर एथलीट्स है, उनके मसल मैस काफ़ी ज़्यादा होता है, रिप्ड होते हैं, बिग होते हैं, स्टिल उनका मसल कम नहीं होता क्योंकि वो स्प्रिंट लगाते हैं। उनकी बॉडी, उनका मेन मोटिव होता है स्प्रिंट लगाना। स्प्रिंट मतलब आप 20 सेकंड 30 सेकंड तक भागना, विच इज़ वेरी इफेक्टिव। तो हम यहाँ पर स्प्रिंट लगा रहे हैं। हमारा प्रोग्राम है 20 मिनट्स वर्कआउट। सो पहले 5 मिनट हम वार्म अप करेंगे, उसके बाद 10 मिनट की हम स्प्रिंट लगाएंगे, उसके बाद लास्ट 5 मिनट हम कूल डाउन करेंगे। सो इस ट्रेडमिल के ऊपर आपकी स्पीड जो है, पहले 5 मिनट आपने 2.8 माइल्स की स्पीड पर रन करेंगे और जो आपने स्प्रिंट लगानी है, आपने 10 स्प्रिंट लगानी है टोटल 10 टाइम्स। सो आपने 30 मिनट स्प्रिंट लगानी है और 30 मिनट रिकवरी, राइट। मैं आपको बताता हूँ कैसे लगाएंगे। सो हर एक टाइम आप अपना टाइम अप कर सकते हैं। आप 6 माइल से शुरू करेंगे, उसके बाद 6.5 माइल, then 7 माइल, then 7.5 माइल, 8। तो आप 10 स्प्रिंट लगाएंगे और हर एक स्प्रिंट में आप 0.5 माइल जो स्पीड है अप करेंगे और 30 सेकंड ऑन 30 सेकंड ऑफ। हम बताता हूँ कैसे शुरू करेंगे। पहले 5 मिनट वार्म अप। आपकी स्पीड 2.8 माइल्स और 3 माइल्स के अंदर होनी चाहिए। 5 मिनट आपने वार्म अप करना ताकि आपकी जो बॉडी है वो वार्म अप हो सके स्प्रिंट से पहले, ताकि किसी तरह कोई इंजरी ना हो और फर्दर कोई हमारी मसल को ना हो। इसलिए बहुत जरूरी है कि आप वार्म अप करें अच्छी तरह से। तो आप स्ट्रेच कर सकते हैं बिटवीन हैमस्ट्रिंग एंड क्वाड्स। शुरू करते हैं। हमारा पहला टाइम है 6 माइल्स की स्पीड है। अभी स्प्रिंट में हम 0.5 माइल इंक्रीज करेंगे। तो 10 स्प्रिंट हमने लगानी है 10 मिनट के अंदर। शुरू करते हैं। मशीन को चलते रहने देना है
6 वीक श्रेडर प्रोग्राम और आज हम ट्रेन कर रहे हैं एब्स और एब्स में आज हम ट्रेन करेंगे अपर एब्स एंड एक्सटर्नल ओब्लिक्स। इसका सुपर सेट लगाएंगे। तो सबसे पहले मैं आपको एब्स की इंफॉर्मेशन दूंगा। एब्स के अंदर इसको कहते हैं रेक्टस एब्डोमिनल, जिसके अंदर अपर एब्स लोअर एब्स होता है, जो 6 पैक 8 पैक जो आप करेंगे। उसके बाद हमारी जो अनदर मसल ओब्लिक्स, एक्सटर्नल ओब्लिक्स एंड इंटरनल। एक्सटर्नल ओब्लिक्स जो है तो यहाँ से एक्सटर्नल ओब्लिक्स और इंटरनल ओब्लिक्स जो है वो अंदर से रिवर्स डायरेक्शन पर जाते हैं। सो एक्सटर्नल एंड इंटरनल, सो हम दोनों को एक्सरसाइज भी करेंगे। और उसके बाद ये एब्स अपर एंड लोअर, जैसा और रेक्टस एब्डोमिनल, जो लाइन जिसके अंदर जा रही है यहाँ से ये लीनिया एल्बा, सो इसका जो सेपरेशन करता है मसल। उसके बाद हमारा यहाँ से ट्रांसवर्स जो मसल है जो बैक के साथ वॉल है, शीट है अपने एब्स के ऊपर। और यहाँ पर अनदर मसल है, 3 फिंगर मसल आप देख रहे हैं, तो ये है स्ट्रैटस और इंटरकोस्टल, अनदर मसल है, स्मॉल मसल। एक फैमिली है यहाँ पर हमारे एब्स की। सो हमें सभी को ट्रेन करना है, रेक्टस एब्डोमिनल, अपर लोअर, इंटरनल एंड एक्सटर्नल ओब्लिक्स, इंटरकोस्टल एंड स्ट्रैटस, everything all together 6 days a week, upper then lower then upper then lower। इस तरह से हम every other day को एक्सरसाइज करते हैं। हमें कोशिश है कि हम एब्स को ज़्यादा ट्रेन करें, क्योंकि ये आपकी वीकनेस है। हमने वीकनेस को अपनी पर हावी नहीं होने देना, हमें कोशिश करनी है कि अपनी वीकनेस को अपनी स्ट्रेंथ बनाएं। और बाकी मसल जो है उसको आप once a week ट्रेन कर सकते हैं। बिगर मसल these are layer of sheets जो एब्स के अंदर है, इसको समझने की ज़रूरत है आपको। जितनी आपकी बॉडी फैट कम है, एब्स आपको उतनी ही विजिबल होंगे। सो एब्स की जो हम पहली एक्सरसाइज लगाएंगे वो सुपर सेट है अपर एब्स की और एक्सटर्नल ओब्लिक्स का। सो हम लगाएंगे यहाँ पर इंक्लाइन क्रंचेस, टिपिकली बेसिक है, लेकिन हम वेट के साथ जाएंगे तो लगाएंगे, रेजिस्टेंस ऐड करेंगे उसके ऊपर, और इसके साथ हम लगाएंगे इंक्लाइन ट्विस्ट, ताकि हम जो एक्सटर्नल ओब्लिक्स है, जो हमारी फ्रेम है यहाँ का एक्सटर्नल ओब्लिक्स जो हमारे इस एब के एब से साथ कनेक्ट करती है और अपने एब्स को और अच्छा बनाती है। तो डू द एक्सरसाइज द सुपर सेट। तो हम शुरू करते हैं पहली एक्सरसाइज। पहली एक्सरसाइज में यहाँ पर मेरे पास बेंच है, इट्स अ डिक्लाइन बेंच। सो डिक्लाइन बेंच के ऊपर हम थोड़ा रेजिस्टेंस डालेंगे, क्योंकि वेट और प्लेट जो भी आपको अच्छा लगे आप ग्रैब कर सकते हैं इसके साथ। सो हमारा जो फोकस है वो अपर एब्स के ऊपर है कि हमें पूरा अपना माइंड मसल कनेक्ट करना। पहले मैं आपको फॉर्म बताता हूँ कैसे लगाएंगे। सो यहाँ पहली एक्सरसाइज में हम लगा रहे हैं डिक्लाइन क्रंचेस, और ये हमारा बेंच जो है वो डिक्लाइन पोजीशन पर होना चाहिए। और उसके बाद हमारा जो टोटल फोकस है इसमें वो एब्स के ऊपर होना चाहिए। इंटायर फोकस हमारा जो कि हमारी अपर एब्स है उसके ऊपर होना चाहिए। तो यहाँ पर जो आपका पूरी बॉडी, आप कोशिश करनी है अपनी जो बैक है वो बेंच के ऊपर है, आपने पूरा फुल सेटअप नहीं लगाना आपने, क्योंकि एब का सबसे बड़ी बात है इट्स स्मॉल रेंज ऑफ मोशन। सो आपने स्मॉल रेंज ऑफ मोशन पर ट्रेन करना है। लेट्स से बैक एंड अप, so make sure you breathe out. Breathing is key. That's a key to build abs. यहाँ पर थोड़ा सा रेजिस्टेंस डालूंगा इसके ऊपर like this, और इस इंटायर फॉर्म में मेरी जो नेक है उसका कर्व खराब नहीं होना चाहिए, और उसके साथ मैं लोअर बैक को लिफ्ट नहीं करना। मेरा पूरा फोकस होना चाहिए कि मैं डंबल की तरफ देखूँ और ब्रीद आउट एंड ब्रीद इन। माय माइंड एंड मसल कनेक्शन यहाँ पर जरूरी है। सो इट्स ब्रीद आउट, breathe in, breathe out। सो आपने इसके यहाँ 20 से 30 रेपिटेशन लगाने हैं। अगर आप रेजिस्टेंस नहीं डाल सकते नो प्रॉब्लम, आप बिना किसी वेट से आप लगा सकते हैं, डिपेंड करता है आपकी स्ट्रेंथ के ऊपर। लेकिन वीक बाय वीक आप डंबल के वेट को इंक्रीज कर सकते हैं, राइट। सो हम शुरू करते हैं। हमारी जो पहली एक्सरसाइज है वो है इंक्लाइन क्रंचेस विद होल्डिंग डंबल एंड डेफिनेटली डंबल all the way up, arms straight and breathe out। शुरू करते हैं 20 reps।
सुपर सेट की जो हमारी सेकंड एक्सरसाइज है वो इंक्लाइन ट्विस्ट। इंक्लाइन ट्विस्ट जो है हमारा, हम एक्सटर्नल फ्रेम है जो हमारा यहाँ से जा रही है, हम उसको ट्रेन करेंगे। और ट्विस्ट मतलब आपकी जो लोअर बॉडी लॉक, अपर बॉडी ट्विस्ट करनी, कोशिश करना अपने यू लुक टुवर्ड फ्रंट। सो आपकी जो हेड मूवमेंट है वो साथ मूव नहीं करनी चाहिए, ओनली आपकी जो बॉडी है मिडल वही आपका ट्विस्ट करना चाहिए। ट्विस्ट में आप वेट ले सकते हैं, डंबल ग्रैब कर सकते हैं, डिपेंड्स ऑन आपका लेवल। लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि आप शुरू बॉडी वेट से करें बिना किसी इक्विपमेंट से। सो लीन बैक, इंक्लाइन पोजीशन, ये ट्रेनिंग दिस है। यहाँ पर आपका इंटरकोस्टल, serratus एंड एक्सटर्नल ओब्लिक्स सारा एंगेज हो रहा है और आपने कोशिश करना माइंड एंड मसल कनेक्शन। ट्राई टू मेक माइंड एंड मसल कनेक्शन विद द एक्सटर्नल ओब्लिक्स। तो शुरू करते हैं 20 ईच साइड। ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, व्हेन यू स्क्वीजिंग ब्रीथ आउट, ओके। नेक्स्ट है हमारी एक्सरसाइज नंबर 2 जो है स्टैंडिंग रोप क्रंचेस, और इसके साथ हम सुपर सेट लगाएंगे स्टैंडिंग रोप क्रंच साइड बेंड। साइड बेंड में हम जो अपने एक्सटर्नल ओब्लिक्स को की एक्सरसाइज है। सो हमारा आपको मालूम है कि हमारा सुपर सेट है अपर एब्स एंड एक्सटर्नल ओब्लिक्स। सो आपको मैं पहले ये बताऊं कि स्टैंडिंग रोप क्रंच में क्या है। स्टैंडिंग रोप क्रंच में आपने रेजिस्टेंस डालना है, डेफिनेटली वेट एडेड। सो वेट आप उतना ही डालें जितना आप हैंडल कर सकते हैं, आपको ज़्यादा हैवी डालने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर मैंने मीडियम लाइट वेट लिया हुआ है। सो इसके लिए यहाँ पर जो आपका अपर एब्स है सो उसका वर्कआउट है। सो आपने कोशिश करनी है जब आप कोई भी एक्सरसाइज लगा रहे हैं एब्स की, यू हैव टू कनेक्ट योर माइंड एंड मसल। और अगर आपके मसल के साथ आपका माइंड कनेक्ट हो गया, रिजल्ट्स इज गोना कम विदाउट एनी प्रॉब्लम। सो अब शुरू करते हैं हमारी नेक्स्ट स्टैंडिंग रोप क्रंच। स्टैंडिंग रोप क्रंच में आपकी जो हिप है वो आप एंगल के साथ लगाएंगे, और जो एंगल है आपका ऑल द वे अप। अगर आप कमर्शियल जिम है, बड़ा जिम है, तो आप एंगल ऑल द वे अप। और जो आपकी जो यहाँ पर रोप्स है वो अपने ट्रैंक्स के ऊपर रख सकते हैं, अपर बैक के ऊपर, और अपनी आर्म्स को आप स्टैंड कर सकते हैं और अपनी नेक को लॉक। That's it. It's very small range of motion. You don't need to go all the way down and lift. आप लोअर बैक को ट्रेन कर रहे हैं तो कोशिश करनी है आप लोअर बैक को इन्वॉल्व किसी भी एक्सरसाइज के साथ ना करें एब्स की, क्योंकि आपका जो लोअर बैक है नेक्स्ट डे काफ़ी सोर होगा। अगर आपकी स्पाइन में प्रॉब्लम है तो वो प्रॉब्लम बढ़ेगी। सो मैं चाहूँगा आप कोशिश करें स्मॉल रेंज ऑफ मोशन, माइंड एंड मसल कनेक्शन लाइक दिस, सिंपल। Breathe in and breathe out. Breathing is a key. अगर आप एक्सरसाइज करते ब्रीथ सांस लेना भूल रहे हैं, यू मेकिंग बिग मिस्टेक। सो आप मेरी फॉर्म देख सकते हैं, मेरी नीज थोड़ी सी बेंड है, बैक स्ट्रेट, एल्बोज आउट, एंड रोप जो है मेरे अपर बैक के ऊपर है, एंड जस्ट ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट। 20 repetitions. Let's do it. स्टैंडिंग रोप क्रंच के साथ हमारी ये सुपर सेट है वो है एक्सटर्नल ओब्लिक्स का स्टैंडिंग रोप साइड क्रंच। सेम पोजीशन, सेम एंगल, लेकिन डिफरेंस उसमें ये है कि हमारा जो एंगल है वो डिफरेंट होगा। कैसे? तो अपने सेम पोजीशन आपकी डिफरेंस ये है कि आप पहले आप अपर एब्स को ट्रेन कर रहे थे,
अब हमारी यही फॉर्म है। अब हम साइड बेंड करेंगे, अपनी अपर बॉडी को रोटेट करेंगे और ये पोजीशन लॉक करनी है। That's it. तो यहाँ पर मेरा जो ट्रेन हो रहा है मसल, दिस इज ऑल इंटरकोस्टल स्ट्रैटस एंड एक्सटर्नल ओब्लिक्स। जो मेरा एंटायर साइड का रीजन है, जो रेक्टस एब्डोमिनस के बाहर का मसल, वो ट्रेन करता है। और यहाँ पर आपकी बॉडी स्ट्रेट, ओनली जस्ट मूविंग योर बॉडी दिस एंड बेंडिंग। So 15 to 20 each side, then I'm going to move this side, we'll train other side. So it's not alternate. एक इस तरफ आप नहीं लगाना, आपने complete 15-20 this side and then turn your body and then we'll do this side. Standing rope side crunches for the external obliques. हमारी थर्ड एक्सरसाइज है, ये वो सुपर सेट है, अपर एब्स और एक्सटर्नल का। हमारी सारी एक्सरसाइज है वो सुपर सेट है, एक्सटर्नल ओब्लिक्स और अपर एब्स। सो हमारी जो नेक्स्ट एक्सरसाइज, थर्ड एक्सरसाइज, वो है रोप क्रंच। रोप क्रंचेस और दूसरा सिंगल हैंड साइड रोप क्रंचेस। सो ये हम फ्लोर पर लगाएंगे। सो उसके लिए हमें मैट चाहिए, उसकी पोजीशन मैं आपको बताता हूँ। तो ये रोप क्रंचेस जो है, इसके लिए हमें जो हमारा मैट है, आपके हाथ पर डिपेंड करता है आपकी फ्लोर पर, मैट आपके बिल्कुल एंगल के साथ हो, आपके नीज ग्राउंड पर होनी चाहिए और आपने लेनी है रोप जो आपकी हायर एंगल पर हो। और आपकी जो पोजीशन है वो सिंपल, तो जो आपकी पोजीशन है यहाँ पर इस तरह से होनी चाहिए और नीज ऑन द फ्लोर और हिप और आपके जो एंकल्स है वो टच होनी चाहिए। आप अपना वेट एंकल्स के ऊपर डाल सकते हैं। उसके बाद अपना जो फॉर्म है वो आपने जस्ट स्मॉल रेंज ऑफ मोशन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। यहाँ पर काफ़ी लोग इसको इस तरह से करते हैं। तो ये अपनी एब्स की एक्सरसाइज, ये लोअर बैक की एक्सरसाइज है और आपने लोअर बैक की एक्सरसाइज नहीं करनी, आपको पूरा यू डोंट नीड टू बेंड ऑल द वे, राइट? क्योंकि आपका लोअर बैक इंगेज है। जब लोअर बैक इंगेज हो रहा है, पुटिंग अननेसेसरी स्ट्रेस ऑन योर बैक, यू ट्रेनिंग एब्स बट यू पुटिंग स्ट्रेस ऑन लोअर बैक, सो डोंट डू दैट। तो यहाँ पर आपकी जो फॉर्म है वो आपको सही होनी चाहिए। इट्स अ वेरी स्मॉल रेंज ऑफ मोशन एंड उसके साथ माइंड एंड मसल कनेक्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप बिना किसी वेट से अगर ब्रीद आउट करें, यू सी योर अपर एब्स एंगेज, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। So breathing is the key in this any kind of ab workout. और हम शुरू करते हैं यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज। तो यहाँ पर आपने ऐसे नहीं करना, ये बिल्कुल गलत है। आपने कोई भी अभी ऐसी नहीं करनी, यहाँ पर आपकी कोई और ही मसल इन्वॉल्व हो, जो आप लगा रहे हैं वो ना हो। सो सही फॉर्म होनी ज़रूरी है। वो सेम पोजीशन है, लेकिन वो सिंगल हैंड जो हमारी वी कट है बॉडी का, क्रॉस ओब्लिक्स क्रंचेस। सो सबसे पहले आप रोप को राइट हैंड से पकड़ेंगे और लेफ्ट हैंड आप अपना हिप पर रखेंगे और फिर उसके बाद आपका राइट हैंड और राइट एल्बो नीचे आएगी
और आपका लेफ्ट एल्बो एंड लेफ्ट शोल्डर अप रहेगा। इस इंटायर एक्सरसाइज में आपका फोकस ऑब्लिक्स पर होना चाहिए एंड मेक श्योर यू ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट प्रॉपर्ली। सो यहाँ पर हमने जो एक्सरसाइज की है, क्या कर रहे थे हम, बहुत स्मॉल रेंज ऑफ मोशन है। हम अपना माइंड को कनेक्ट कर रहे हैं इस मसल के साथ, ताकि हम इसी मसल को, जो हमारी ओब्लिक्स है, इंटरकोस्टल, स्ट्रेटस, सभी को ट्रेन कर सकें। और आपका जो इंटायर इस एक्सरसाइज में आपका जो फोकस है वो आपके एब्स की तरफ होना चाहिए कि आप जो एक्सरसाइज लगा रहे हैं। और आप वेट के ऊपर इतना ध्यान न दें और अपनी कोशिश करिए अपने बैक और अदर मसल को इसके साथ इन्वॉल्व ना होने, क्योंकि ये टोटल एक फैमिली है एब्स की। रेक्टस abdominal, इंटरकोस्टल, स्ट्रैटस, obliques एंड ट्रांसवर्स, इस मसल सारी फैमिली है। हम सारी फैमिली को ट्रेन करना है और बहुत ज़्यादा लेयर ऑफ शीट्स है इसके अंदर, सो हमें सभी को ट्रेन करना है ताकि सभी एक अटैच है। सो आप इनमें से कोई भी किसी एक को निगलेक्ट करते हैं तो आपकी जो ग्रोथ है वो प्रॉपर नहीं होती। निगलेक्शन नहीं करनी, एक्सक्यूज से कोई चांस होना नहीं चाहिए और आप अपने सारे कोर को ट्रेन करें। आप 10-15 मिनट लगा सकते हैं अगर आप किसी प्रोग्राम को लगा रहे हैं उसके। हमारी एक्सरसाइज नंबर 4 सुपर सेट है, अब हम यहाँ पर लगाएंगे फ्रंट अपर एब्स पे, लेकिन हम लगाएंगे यहाँ पर लैट बार के ऊपर, लैट बार। सो इस लैट मशीन के ऊपर हमारी जो नेक्स्ट है, और यहाँ पर स्मॉल रेंज ऑफ मोशन है, आपको ज़्यादा बैंड नहीं करना। इसके साथ हम लाएंगे सुपर सेट में डंबल साइड बैंड रोटेशन के साथ हमारी एक्सटर्नल होती है। तो यहाँ पर जो आपकी वो है ऑल हमारी सुपर सेट की लास्ट एक्सरसाइज है वो है डंबल साइड ट्विस्ट। ये काफ़ी कॉमन एक्सरसाइज है, लेकिन जो फॉर्म मैं आपको बता रहा हूँ वो रोटेशन के साथ है, डिफरेंट है जो आप लोग लगाते हैं। सो इसके लिए आप डंबल ले सकते हैं, कोई प्लेट ले सकते हैं, कैटल बेल ले सकते हैं, कुछ भी लाइक 25 पाउंड से लेकर 45 पाउंड के अंदर। हमने यहाँ पर जो लगाना है, जो डंबल हमारा है वो हम पीछे रखेंगे अपने थाइस के पास, और जो हमारी फॉर्म है यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं रोटेट कर रहा हूँ, रोटेटिंग अप, स्क्वीजिंग। इसका इंटायर फॉर्म है, जो लोअर बॉडी है वो लॉक है, और आपका जो शोल्डर है जब नीचे जा रहे हैं, शोल्डर आपका जो है वो स्मूविंग, एंड आपका जो फ्रेम है एक्सटर्नल ओब्लिक्स का वो रोटेट हो रहा है, रोटेशन एंड गोइंग डाउन, कमिंग बैक, स्क्वीजिंग। तो बहुत सिंपल, वेट इतना हैवी ना ले, राइट। सो आप बिना किसी वेट से ट्राई कर सकते हैं। आप अपनी इस एल्बो, इस अपने हाथ को पीछे रखें, चेस्ट अप और गो डाउन।
लाइक दिस। तो शुरू करते हैं हमारी एक्सरसाइज। हमारी फिफ्थ एंड लास्ट एक्सरसाइज है स्टमक वैक्यूम। ये सिर्फ ये एक्सरसाइज सारी हमें ब्रीद इन ब्रीद आउट है, सारा सांस लेनी और सांस छोड़ने की एक्सरसाइज है। इसका नाम वैक्यूम, स्टमक वैक्यूम। अपनी पूरी सांस अंदर खींचनी है और पूरी सांस बाहर छोड़नी है और ये 10 टाइम्स हमने करना है। लेकिन इसमें एक ट्रिक है, आपने पूरी सांस बाहर निकालने जब निकालेंगे आपने अपने आप ब्रेथ को होल्ड करना है 5 सेकंड तक और उसके बाद आप छोड़ेंगे। और मैं आपको इसका डेमो देता हूँ। आप जिस तरह से मर्जी पोजीशन आप खड़े हो, स्ट्रेट लाइक दिस, एंड देन ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट एंड देन होल्ड फॉर 5 सेकंड लाइक दिस। लाइक जिस तरह से बाबा रामदेव करते हैं, आपने मालूम बाबा रामदेव सांस अंदर खींचते हैं छोड़ते हैं, मालूम क्या करते हैं, इसको बाहर बाहर रखते हैं। सो हमारा कोशिश है कि हमें पूरा स्टमक बाहर छोड़नी है, तो हमारी जो स्टमक है पूरी अंदर चली जाए। 5 सेकंड आपने होल्ड करना है, उसके बाद आपने फिर दोबारा नॉर्मल ब्रीद इन एंड देन अगेन ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट। सो 10 टाइम्स करेंगे। तो शुरू करते हैं। ये हम फिनिश जब एक्सरसाइज खत्म हो, सो लास्ट एक्सरसाइज फिनिश करने के लिए 3 सेट्स आपने इसके लगाने। शुरू करते हैं। ब्रीद इन, ये फन एक्सरसाइज है लेकिन आपने इससे साथ फिनिश भी करना है। इसको कहते हैं स्टमक वैक्यूम, आप इसको कह सकते हैं बाबा रामदेव वैक्यूम। टची नेम है लेकिन who cares। सो ये आपकी अपर एब्स एंड एक्सटर्नल ओब्लिक्स आपने ट्रेन की। हमें 5 एक्सरसाइज लगाई है। 4 एक्सरसाइज जो थी हमारी सुपर सेट की थी। 5th एक्सरसाइज जो हमने लास्ट लगाई थी वो है स्टमक वैक्यूम। और यहाँ पर आपने 6 दिन एब्स ट्रेनिंग करनी है, नो मैटर व्हाट। एक दिन अपर एब्स, एक दिन लोअर एब्स, अपर लोअर। ओवर ट्रेनिंग बिल्कुल नहीं है। आप अलग अलग मसल ट्रेन कर रहे हैं अलग अलग डे में। तो एब्स स्मॉल मसल है, 24 से 48 आवर्स के अंदर रिकवर होता है, लाइक विदिन 48 आवर्स। हम 48 आवर्स का रेस्ट ले रहे हैं इस मसल के अंदर, जो कि बहुत ही अच्छा है स्मॉल मसल के लिए। और जो हमारे यहाँ पर फैट, एक्सेस अमाउंट ऑफ फैट है वो बर्न ऐसे ही होगी। आप मोल्ड, आप ट्रेन मोर ऑफ रिकवर होते ही आपने ट्रेन करना है।
आपने ज़्यादा टाइम नहीं देना, जिस तरह से हमें बैक लेग्स को हम ज़्यादा टाइम देते हैं रिकवरी के लिए, बिगर मसल होता है तो नेट 72 आवर्स, समटाइम 5-7 डेज एज वेल। डिपेंड करता है आप कितनी इंटेंस के साथ ट्रेन कर रहे हैं, आपका सेट क्या था, हैवी लोअर। तो यहाँ पर हमारी 20 रेपिटेशन थी हमारी हर एक्सरसाइज में, और इसलिए हम नॉर्मल ट्रेन कर रहे हैं। जो लोग एडवांस है वो 30 रेपिटेशन लगाएं, और जो लोग बिगिनर है कोशिश करें 20 ज़रूर लगाएं। आप 10 सेकंड की ब्रेक ले सकते हैं इन बिटवीन, लेकिन आपका मिनिमम गोल 20 होना चाहिए। और मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ आफ्टर 28 डेज आप अपने ऐप देखेंगे श्योर, क्योंकि आप 6 डेज अ वीक ट्रेन कर रहे हैं, तो आपने 24 डेज ऐप्स ट्रेन करने हैं एक मंथ में। आपने कभी वो ट्रेन नहीं की होगी। आई गारंटी यू नेवर एवर एक्सपीरियंस दिस काइंड ऑफ ऐप ट्रेनिंग बिफोर, नेवर। क्योंकि आपने कभी 6 दिन ऐप्स कभी नहीं लगाए, किसी ने नहीं लगाए। हम टेलिंग यू, क्योंकि मैं 6 डे ऐप्स ट्रेन करता हूँ, लेकिन ये टेम्परेरी प्रोग्राम है, इट्स नॉट अ परमानेंट प्रोग्राम। आप सालों साल तक ऐसा प्रोग्राम नहीं लगा सकते कि आप हर रोज 6 दिन ऐप्स हर हफ्ते हर महीने लगाएं। लो, इट्स नॉट परमानेंट प्रोग्राम। सो आपने 28 डेज से आप अपने बैक नॉर्मल रूटीन पर जाएंगे, लाइक ट्वाइस अ वीक ऐप ट्रेनिंग जो होनी चाहिए। लेकिन 28 डेज के अंदर आपने इससे मैसिव रिजल्ट लेने हैं, ताकि आप अपनी विजिबिलिटी जो ऐप्स की है वो आपको देखिए, उसके बाद आप बैक टू नॉर्मल लगा सकते हैं। जो भी लोग कम्पीट करते हैं, जो फोटोशूट के लिए रेडी होते हैं, इनका लास्ट 4 वीक का जो प्रोग्राम है उसमें से आप एब्स वो 5-6 टाइम लगाते हैं। नॉर्मल कोई भी 5-6 टाइम नहीं लगाता, इसलिए यू हैव टू एक्सपीरियंस दिस स्टफ, यू विल हैव फन एंड बिलीव मी, दिस इज वर्थ फॉर। ऑलराइट गाइस, टेक केयर, ओवर एंड आउट।